नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मूलांक और भाग्यांक क्या होता है। उसके साथ ही मैंने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में नामांक एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंक होता है। तो हमने एक कहावत सुनी है, लोग चले जाते हैं लेकिन उनका नाम रह जाता है। यानी नाम का एक विशेष स्थान होता है व्यक्ति के जीवन में। न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की होती है, कबाला न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, शैलेडियन न्यूमरोलॉजी, तमिल न्यूमरोलॉजी। लेकिन जो नामांक है वो हम शैलेडियन न्यूमरोलॉजी से निकालते हैं। तो शैलेडियन न्यूमरोलॉजी का एक चार्ट होता है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। अब इस चार्ट के अनुसार हम व्यक्ति के नाम का अंक निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए नाम है अरुण, तो अरुण की स्पेलिंग क्या हुई? ARUN। अब चार्ट के अनुसार A की वैल्यू 1, R की 2, U की 6 और N की 5 हुई। अब हमने इनको जोड़ दिया तो 1 + 2 + 6 + 5 इजिकल टू आया 14। 14 को पुनः जोड़ा, 1 + 4 इजिकल टू आया 5। तो अरुण का नेम नंबर क्या हो गया? 5। तो इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो 5 पर आ गया। अब मान लीजिए अरुण का जो सरनेम है वो है गुप्ता, तो गुप्ता की स्पेलिंग क्या हुई? GUPTA। चार्ट के अनुसार G की वैल्यू 3, U की वैल्यू 6, तो 3 + 6 + 8 + 4 + 1 इसका टोटल किया तो आया 22। 22 को पुनः जोड़ा तो आया 4। तो अब फर्स्ट नेम हमारा आया था 5 पर और सेकंड नेम आया हमारा 4 पर, तो 5 + 4 = 9। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अरुण गुप्ता में इसका फर्स्ट नेम आता है 5 पर और फुल नेम आता है 9 पर। लेकिन इनका करना क्या है? नंबर्स का। तो इन नंबर्स को अब हम उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखेंगे कि ये उसके फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली। यदि फ्रेंडली होंगे तो व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होगा, और यदि अनफ्रेंडली होंगे तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होगा या वो स्ट्रगल कर रहा होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बुलंदियों पर होता है और एक व्यक्ति साधारण सा काम कर रहा होता है। तो जो व्यक्ति बुलंदी पर होता है उसका नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगा, उसके अनुकूल होगा, और वह प्रोफेशन भी अपने नाम के अंक के अनुसार ही कर रहा होगा, इसलिए वह ऊंचाइयों पर है। लेकिन दूसरी ओर साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति का जो नामांक है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता होगा, और उसका प्रोफेशन भी मूलांक और भाग्यांक के अनुसार नहीं होगा, इसलिए वह साधारण सा काम कर रहा होगा। तो है ना मजेदार चीज? लेकिन आप अपने मन से मत करिएगा। कोई भी अल्फाबेट जोड़ देना या घटा देना एक मामूली बात नहीं है। इसके लिए नेम करेक्शन के लिए हमें 12 स्टेप से गुजरना होता है, और उन 12 स्टेप को फॉलो कर कर ही हम कोई अल्फाबेट किसी व्यक्ति के नाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यदि अपना नेम करेक्शन कराना हो तो कमेंट करिए या कंसल्टेशन लीजिए किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, और नंबर्स के द्वारा अपने भाग्य को और ऊंचाइयों पर ले जाइए। आगे हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।